हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी आज की कहानी है एक बार फिर भाग दो, जिसके राइटर हैं रंजना कंडवाल। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको रचना कंडवाल जी द्वारा लिखी हुई कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिया अपनी फ्रेंड कविता से मिलने जाती है। रास्ते में एक जगह गाड़ी खड़ी करके जंगली गुलाब की झाड़ी को देखने लगती है। तभी पीछे से कोई आवाज़ देता है, अब आगे। ए मैडम, बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? वैसे ही इतना संकरा रास्ता है, लगता है कि आप किसी की जान लेकर मानेंगी। आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ाकर पीछे पलटी। उसने नजरें उठाकर इधर उधर नहीं देखा, सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी रोकने वाला शख्स अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उसके आगे खड़ा हो गया। उसके कदम रुक गए। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। रोकने वाले बंदे की पर्सनैलिटी भी गजब थी। लगभग 6 हाइट, वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल, दाएं हाथ पर टैटू काफी बड़ा सा, जो उसकी टी शर्ट की छोटी बाजू से आधा बाहर दिख रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला। उसे ध्यान से देखकर उसने आंखें नीची कर ली। वो मैं उसके मुंह से निकला, नहीं, मैं ये चेक कर रहा था कि आप गूंगी तो नहीं हैं। ऐसा कहकर वो जोर से हंस दिया। प्रिया हंसी नहीं, उसने चुपचाप गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो चल दी। मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया। 12:15 बज चुके थे। आगे जाने पर साइड मिरर में देखा तो वो शख्स भी अपनी गाड़ी में उसके पीछे आ रहा था। अजीब इंसान है, उसने मन ही मन सोचा। फालतू की बेतलुक्की दिखा रहा था। कविता के घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। कविता के हस्बैंड का अपना बिजनेस था। काफ़ी अच्छी रिच फैमिली थी। कविता ने उसका बहुत वार्म वेलकम किया। बहुत खुश थी उसके आने से, और क्यों न होती। 10 सालों बाद मुलाकात हो रही थी दोनों की। आज लंच पर मेरे हस्बैंड की मौसी भी आ रही है, अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर से आ रहे हैं। नहीं, यही पड़ोस में जो कोठी है उन्हीं की है। वाधवा ग्रुप्स का नाम सुना है तुमने? वाधवा इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। काफ़ी बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखती हो तुम। प्रिया मुस्कुराई। 15-20 मिनट बाद वो लोग आ गए। आपस में इंट्रोड्यूस करवाया गया। मौसी मौसा जी बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि इतने बड़े बिजनेस घराने से हैं। मौसी, शेखर कहाँ हैं? अरे बेटा, किसी का फ़ोन आ गया था, आ रहा होगा। तभी आने वाले शख्स ने उसे चौंका दिया। इससे मिलो, ये है द शेखर वाधवा। ये कहकर वह जोर से हंसी। पर प्रिया तो शॉक्ड थी। ये वही था जो उसे सड़क में मिला था और वो उसे देखकर हंस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तभी कविता ने ही उसका परिचय दे दिया। अच्छा ही हुआ उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा। खाने की टेबल पर भी कविता की मौसी सास उसे कहने लगी, अरे बेटा खाओ न, तुम कुछ नहीं ले रही हो। खाने के बाद जब सब बैठे तो कविता ने कहा, अरे शेखर, कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। ये जनाब गाने का शौक भी रखते हैं। हाँ, और दूसरे का मजाक उड़ाने का भी। प्रिया ने मन ही मन सोचा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम, समझाओ। सच में आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो सुरों में डूबकर कब खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी किसी ने पीछे से उसे धीरे से कहा, खूबसूरती का इतना भी गुरूर अच्छा नहीं है कि मैडम सामने वाले को नेगलेक्ट कर दिया जाए। वो मुड़ी तो पीछे शेखर खड़ा था। अगर मेरी आवाज़ की जरा सी तारीफ कर दोगी तो तुम्हारे शब्दों का खजाना खाली तो नहीं हो जाएगा। प्रिया का चेहरा लाल हो उठा। वो तेज से कदमों से आकर उसके साथ खड़ी हो गई। कविता कहने लगी, तुम्हें कैसा लगा गाना? अच्छा था। सामने से शेखर ने अपने दिल पर हाथ रखकर शरारत से कहा, शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। आप कहें भाभी तो मैं छोड़ देता हूँ। काफ़ी देर हो गई है, गाड़ी कल हमारा ड्राइवर ले आएगा। वैसे भी मुझे कल मॉर्निंग में वहाँ काम है। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप लोग परेशान न हो। अरे प्रिया, पहुँचते हुए रात हो जाएगी। ये रास्ता बीच में सुनसान हो जाता है। कविता के आगे प्रिया की एक नहीं चली। उसने शेखर को उसके साथ भेज दिया। वो गाड़ी में अगली सीट पर नहीं बैठी, पीछे बैठ गई। सोचने लगी, अब तो कविता के यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि कविता को अपने यहाँ बुलाएगी।
ये चिपकू इंसान वहाँ रहता है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। कैसा था उनका 1.5 घंटे का सफर जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।